हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी हरनूर कौर। आप सभी का स्टडी विद हरनूर चैनल पर स्वागत है। होप है कि आप सब ठीक होंगे। तो आपके सामने हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर पहुंच चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, बीजेपी हैज गॉट अ मेजॉरिटी इन द ओडिशा असेंबली। हाउ मेनी सीट्स हैज इट गॉट? ये क्या है? जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा की इलेक्शन तो हमारी हो ही रही थी, साथ ही साथ उड़ीसा में क्या है, विधानसभा इलेक्शंस भी हो रही थी, जिसमें क्या किया है, बीजेपी ने क्या है, मेजोरिटी हासिल की है। तो उन्होंने कितनी सीट्स क्या है जीती हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उन्होंने 78 सीट्स क्या है जीती हैं। कितनी में से? टोटल है हमारी 147। 147 में से उन्होंने 78 सीट्स को क्या है जीता है, और वो ओडिशा की विधानसभा में जीत चुके हैं। और उनके जो सीएम थे पटनायक, जो कि क्या है हार चुके हैं। कितने टाइम बाद? उनको 24 साल हो चुके थे। मतलब कि वह 2000 से क्या है सीएम वो ही बने हुए थे। मतलब कि वो क्या थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, मतलब कि जो कि क्या है इतना टाइम क्या है वो सीएम बने हुए थे। और क्या हुआ, अभी वो हार चुके हैं। और ये आपको बता ही दिया कि 147 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 78 क्या है वो जीती है बीजेपी ने। और बीजेडी ने कितनी जीती है? 51। और कांग्रेस ने 14। और जो हमारी लोकसभा इलेक्शन हुई थी उसमें भी क्या था, बीजेपी ने 20 सीट्स क्या है जीती थी 21 में से। मतलब कि टोटल उड़ीसा की लोकसभा सीट्स कितनी है? 21, उसमें से 20 क्या जीती थी। और आपको बता ही दिया कि वे जो नवीन पटनायक थे वो क्या 24 साल 89 डेज तक वो क्या सीएम थे, और अभी क्या वो हार चुके हैं। और 2019 में क्या हुआ था, बीजेडी ने क्या है सबसे ज्यादा सीट्स को जीता था। यहाँ पे तो 51 नहीं, यहाँ पे 19 में 100 मतलब कि 113 सीटें, और बीजेपी ने 23 और कांग्रेस ने 9। और जैसे कि बताया कि जो नवीन पटनायक है वो सबसे ज्यादा टाइम क्या है सीएम रह चुके हैं। और एक हमारे और है जो सिक्किम के सीएम है, वो भी क्या है 24 साल 165 डेज के है वो सीएम रहे थे। बल्कि वो भी क्या लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है। सेकंड है, हु हैज रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। जो हिंदी साहित्य भारती अवार्ड है वो किसको मिला है? किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश को, जो कि टेररिज्म यूनिट, मतलब टेररिज्म यूनिट क्या है, आतंकवादियों के खिलाफ जो यूनिट बनाई गई है उसके हेड है मुंबई में। और ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? हिंदी साहित्य भारती के द्वारा, जो कि मुंबई में किसके द्वारा प्रदान किया गया है। और हमारे कुछ और अवार्ड है, जैसे कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल किसको मिला है? ध्रुवट सोमा को। और यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड मिला है राधिका सेन को। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है नीम हंस को। लास्ट है साहित्य अकादमी फेलोशिप, वो किसको मिली है? रस्किन बॉन्ड। अभी हमारा थर्ड है, हु हैज लॉन्च द एक ट्री माँ के नाम कैंपेन। कहते हैं जो एक ट्री माँ के नाम ये अभियान है, ये किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे पीएम है, उन्होंने क्या है ये लॉन्च किया है। ये 5 जून को उन्होंने मतलब कि लॉन्च किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। और उन्होंने क्या किया था, एक पीपल का प्लांट लगाया था दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में। और इसकी थीम क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन। और हमारी कुछ अदर स्कीम्स हैं, जैसे कि विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम, जो कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा क्या इसको स्कीम बनाई गई है। और ये कब बनाई गई? अगस्त 2023 में 2023 में ये स्कीम बनी हुई है। जो भी क्या है हमें क्या है कोई टैक्स लगाया हुआ है और वो उसके कोई भी संबंधित हमारे क्या विवाद है, हम उसे भर नहीं पा रहे हैं उस टैक्स को, तो वह क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे। कुछ भी उनके जो भी टैक्स के संबंधी क्या है कुछ भी प्रॉब्लम है हमें क्या है वो इस स्कीम क्या है इसके उसके ऊपर ये स्कीम निकाली गई है। और सेकंड है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम, जो कि ये भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा निकाली गई है सितंबर 1 2023 को। थर्ड है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि क्या है वर्कर्स के लिए निकाली गई है। उनको क्या है वो लोन देंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कुछ भी, ठीक है ना। वो कब लॉन्च हुई है? सितंबर 17 2023 को। और फोर्थ है पीएम जनमन योजना, जो कि क्या पानी के रिलेटेड है कि अच्छा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, है ना,
जो भी ये स्कीम है, और ये कब लॉन्च हुई है? नवंबर 15, 2023 को। लास्ट है पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। मतलब कि क्या है, ये हर एक घर को 300 यूनिट जो है वो बिजली क्या है फ्री देंगे। वो क्या है 1000 करोड़ क्या है वो सोलर सिस्टम हर घर में के एक घर में लगाएंगे, इतने घरों में, सॉरी। और ये कब लॉन्च हुई है? February 13, 2024 को। है which party has won the most seats in Andhra Pradesh Assembly elections 2024? आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन भी कुछ राज्यों में हो रही थी, जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी हुई थी। इन्होंने क्या पूछा, किस पार्टी ने क्या है सबसे ज्यादा सीट्स क्या है जीती है? वो किस पार्टी ने जीती है? टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि क्या है बीजेपी की अलायंस भी है, क्योंकि उनके साथ क्या इन्होंने गठबंधन भी किया हुआ है, और लोकसभा में भी इनका गठबंधन है, और जो असेंबली इलेक्शन हुई थी उसमें भी इनका गठबंधन है। और कितनी सीटें हैं टोटल असेंबली सीट्स आंध्र प्रदेश की? 175। 175। आपको पता है कि अलायंस ऑफ बीजेपी एंड टीडीपी दोनों के गठबंधन है। और आंध्र प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? जगन मोहन रेड्डी। और अब कौन बन गया? चंद्रबाबू नायडू। अब जो बने हैं, जो इन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं टोटल? 135, एक 175 में से। और जो टीडीपी है वो कब फाउंड हुई थी? 1982 में। और इनके प्रेसिडेंट कौन है? जो कि अभी के सीएम बने हैं, वो ही इस पार्टी के क्या है प्रेसिडेंट है, चंद्रबाबू नायडू। और अभी हमारा फिफ्थ है, हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वॉन इन ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2004? कहते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं ताइवान एथलेटिक ओपन में? कितने जीते हैं? 7 मेडल्स। और जिनमें से 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, और 1 है ब्रोंज है। और ये कहां पर हुआ था? ताइपी में, जो कि ताइवान की क्या है कैपिटल है। जो कि डीपी मनु है, उसने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो कंपटीशन में। और केरला की है नाइना जेम्स, जिसने क्या है उसने भी क्या है गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स लॉन्ग जंप में। और थर्ड है अंकेश चौधरी, जो कि मैन है, इन्होंने भी क्या गोल्ड मेडल जीता है किसमें? जो कि 800 मीटर की मेंस की रेस होती है उसमें। और नित्या रामराज ने भी क्या है वुमेन 100 मीटर हर्डल में सिल्वर मेडल जीता है। और लास्ट है वीके विस्मय, जिसने क्या है वुमेन्स रेस में क्या है 400 मीटर की रेस थी, उसमें क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज गॉन ऑन अ स्पेस ट्रिप फॉर द थर्ड टाइम। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा एस्ट्रोनॉट है जो कि क्या है स्पेस ट्रिप पर थर्ड टाइम जा रहा है, और वो इंडिया का है। कौन है? सुनीता विलियम्स। ये क्या है एक वुमेन है जो कि स्पेस पर जा रही है थर्ड टाइम। किसके साथ जा रही है? बुच विलमोर के साथ, क्योंकि 2 लोग हैं जो जा रहे हैं स्पेस पे। और ये किस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जा रहे हैं? नासा। जो उनका मिशन है उसका नेम क्या है? स्टारलाइनर मिशन। और ये कब लॉन्च हुए? 5 जून 2024 को। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकेंगे, बल्कि जगह है स्पेस में जहां पर क्या ये रुकेंगे। और वो क्या है 6 जून को यहाँ पहुंच चुके हैं। ओके। और स्टे इन स्पेस स्टेशन फॉर अबाउट अ वीक, मतलब 1 हफ्ते तक वह क्या है वहां पर स्पेस स्टेशन में रहेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को और उसके सब सिस्टम्स को। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट क्या है? नासा की सेकंड स्पेसक्राफ्ट है टू इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम स्पेस स्टेशन, जो कि क्या इंटरनेट ये जगह पे जा रही है, वो इसका नासा का सेकंड स्पेसक्राफ्ट है। मतलब दूसरी बार क्या है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्या था? फर्स्ट टाइम यूएस का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ऑफ एलन मस्क कंपनी का, वो गया था फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम स्पेस स्टेशन पर। और जो ये सुनीता विलियम है, ये सेकंड इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो कि क्या है स्पेस में जा रही है वाया नासा, मतलब नासा के द्वारा। और ये अहमदाबाद की रहने वाली है। और जो इनके फादर है दीपक पांडे, वो क्या एक डॉक्टर है अमेरिका में। और ये कब बोर्न हुई थी? 19 सितंबर 1965 यूएसए में ही क्या इनका जन्म हुआ था, क्योंकि जो इनके फादर है रिसेंटली मतलब कि अभी भी वो क्या है डॉक्टर है अमेरिका में। और ये क्या है पहले आपको पता है कि थर्ड टाइम जा रही है ये
स्पेस पर। पहले ये गई थी 2006 में, और उसके बाद 2012 में, और तीसरी बार अब 2024 में जा रही है। और इसने क्या है, नासा के अकॉर्डिंग इसने क्या है 322 दिन क्या है स्पेस में बिताए हैं, मतलब कि 322 दिन वो क्या है स्पेस में रह चुकी है। ये था हमारा ये रह गया कुछ नासा के बारे में इंफॉर्मेशन है। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 29 जुलाई 1958। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और इनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन। Where has GST भवन been inaugurated in हरियाणा recently? कहते हैं हरियाणा में कौन सी जगह में GST भवन का क्या है इनोग्रेशन हुई है, क्योंकि उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया है, रोहतक में, बल्कि रोहतक में क्या है न्यू GST भवन बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, बल्कि CBIC के द्वारा, उनके चेयरमैन के द्वारा जो कि है संजय कुमार अग्रवाल, उन्होंने क्या इसका उद्घाटन किया है। और जो ये बिल्डिंग है, ये जो मतलब GST भवन बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, कि वो लोगों को जो भी क्या है GST के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको क्या है वो इजीली और टाइम मैनेजमेंट करते हुए क्या उनके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके, इसलिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। और कुछ और बिल्डिंग्स है जो कि अभी इंस्टॉल हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट है नावल भवन जो कि दिल्ली में है, ठीक है। चौल भवन जो कि नावल वॉर कॉलेज गोवा में है। जूट बिल्डिंग कोलकाता में बनी है। कौशल भवन जो कि न्यू दिल्ली में है। न्यू पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली में बना है। विदेश भवन मुंबई में है। उड़ान भवन सेफ सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली में है, क्योंकि जो ये एयरपोर्ट है सफदरजंग, वहां पे क्या है ये उड़ान भवन बना है। और GST भवन एक इससे पहले बल्कि भी बना हुआ है। अभी ये तो रोहतक में बना, उसके पहले अगरतला त्रिपुरा में बना हुआ है। और उसके बाद सेंसस बिल्डिंग जो कि न्यू दिल्ली में बनी हुई है। और जो इंडिया का GST है, ये सबसे पहले जो GST था इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले फ्रांसियन मॉडल, मतलब ये क्या है किससे प्रेरित होकर क्या है हमारे इंडिया में GST बना है, कनाडा से। और GST इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विजय कुमार कमेटी, मतलब कि जब क्या है GST को बनाना था उन्होंने क्या की थी, कमेटी को बनाया था जो कि है विजय कुमार कमेटी। इनके मतलब के द्वारा ही क्या है सब GST को क्या है बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। और जो इंडिया में कब हुआ था ये, 1 जुलाई 2017 में। हमारी फर्स्ट स्टेट कौन सी है जहाँ पे क्या है GST को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था हमारी इंडिया में, वो कौन सी है, असम में। असम में सबसे पहले क्या है GST लगाया गया था। और ये किस आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 279। और GST काउंसिल वाज, मतलब जब ये GST को लगाना था तो एक काउंसिल हुई थी जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। कहाँ पर कब हुई थी, सितंबर में 2016 में। और ये कब, मतलब कि ये आर्टिकल 279 में आता है। तो ये जी मतलब जब क्या है 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी, मतलब अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन करना। जब क्या है 122वीं बार क्या है उसमें 122वीं बार क्या है इसको GST को क्या है मतलब लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। और ये 5 टाइप्स का होता है, 0% पे, 5% पे, 12 और 18 और 28। और जो ये GST है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी ये 7 हमारा 8 है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ₹10,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू टैकल एयर पोल्यूशन। इसमें क्या पूछा गया कि कौन सी राज्य की सरकार ने 10,000 रुपया क्या है लेकर क्या उन्होंने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है वायु प्रदूषण के कम करने के लिए। वो किस सरकार ने किया है, हरियाणा में। आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसकी कीमत है 10,000 करोड़। और इन्होंने कहाँ से ये फंड कहाँ से लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है हम पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या है वो हमें पैसा उधार देती है। तो हरियाणा ने कितना रुपीस लिया है, 10,000 करोड़। और जो ये प्रोजेक्ट है ये 10 साल का है, 10 इयर्स।
ये किसको कम करेगा? प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब एलिमिनेट द प्रॉब्लम, जो कि एयर वायु प्रदूषण के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट क्या है बनाया जा रहा है। और स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी भी क्या है इसमें सेटअप की जा रही है। और जो हमारी क्या है, हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? पोल्यूटेड दिल्ली। ये क्या है, यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा क्या है वायु प्रदूषण है, सबसे ज्यादा हमारी कैपिटल दिल्ली है। और जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1944 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और चेयरमैन जो कि मतलब के अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा। कब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी? 1944 में। ये था हमारा 8th। अभी हम करेंगे द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस। मतलब कि वो कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन है जो कि क्या है, उसने 1000 दिन क्या है स्पेस में क्या बिताए हैं। को ओलेग कुनेन्को ने क्या है 1000 डेज क्या है स्पेस में वो रहा है। ये क्या है, एक रशियन कॉस्मोनॉट है, मतलब कि रशिया का एक अंतरिक्ष यात्री है। इसने क्या जो कि 1000 दिन क्या पूरे किए हैं अपनी 5th जर्नी में, मतलब कि 5वीं, जब ये 5th टाइम क्या है जब ये स्पेस में गया था तब क्या है इसने 1000 दिन क्या है रहे थे टोटल। मतलब के प्रीवियस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय रशियन कॉस्मोनॉट गेनेडी पादल्का फॉर 878 डेज। मतलब कि उसके और क्या है एक रशिया के और कॉस्मोनॉट है जो कि है गेनेडी पादल्का, उन्होंने भी क्या है एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है 878 डेज का, मतलब कि इतने डेज क्या है वो स्पेस में रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है? स्पुतनिक 1। और फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, कौन सा भारतीय जो कि क्या है पहली बार क्या है वो स्पेस पे गया था, वो कौन है? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। राकेश शर्मा 1984 में गए थे। और फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, कौन सा मैन है जो कि क्या है मून पर क्या है चला था? कौन था वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब था ये? 20 जुलाई 1969 को। बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, कि कौन सा क्या है पहला खिलाड़ी है जिसने क्या किया है अपने 600 छक्कों को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में कंप्लीट किया है। वो कौन है? रोहित शर्मा, जो कि इंडिया के हैं इंडियन कैप्टन, जिन्होंने क्या है अभी आपको पता है कि T20 2024 मैच क्या चल रहा है, उसमें क्या किया इन्होंने 600 छक्कों को अपने को कंप्लीट किया है। और ये फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड प्लेयर है वर्ल्ड में जिन्होंने क्या है 100 छक्कों मतलब 100 सिक्सेस को क्या है T20 ओडी इंटरनेशनल में कंप्लीट किया है। और ये थर्ड प्लेयर है मतलब जिनके क्या है सबसे ज्यादा रन है, जैसे कि थर्ड प्लेयर है, जैसे कि फर्स्ट है हमारे 4038 रन विराट कोहली के, और सेकंड है बाबर आजम के 4023 रन, और थर्ड प्लेयर है हमारे रोहित शर्मा जिन्होंने क्या है 4000 से प्लस क्या रन क्या है T20 इंटरनेशनल मैच में कंप्लीट किए हैं। ये थे हमारे करंट अफेयर्स। होप है कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। अभी हम इस वीडियो को एंड करने के लिए इजाजत लेते हैं। थैंक यू, बाय।